तो हम आएंगे अपने फिग्मा पे भाई, और फिग्मा पे आने के बाद हम लोग अपने अकाउंट से, जो हमने अकाउंट अपना गूगल पे लॉगिन किया हुआ है, जो हमने देखें, अभी मैं इसको लॉग आउट करूँगा यहाँ से, ये मेरा पहले से लॉग्ड इन था, लॉग आउट ऑल अकाउंट्स। मैं जब भी आप अपनी फिग्मा की, जो फर्स्ट टाइम अपनी फिग्मा की स्क्रीन के ऊपर आप लोग आएंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको क्या मिलेगा, आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री भी कर सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यू एज बिलाल या फिर जो भी होगा आपका ईमेल एड्रेस, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपनी ईमेल अकाउंट को पहले लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, और उसके बाद आप यहाँ आ जाए कंटिन्यू विद गूगल। ओके, कंटिन्यू विद गूगल करके अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। क्लियर है पीछे तक सबको? क्लियर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन पजल आपके सामने अगर ये दे तो आप स्टार्ट पजल को कर लें। ये बोल रहा है पिक द ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपको कहीं दिख रहा है, या ये वाला आ गया, एक डन हो गया। और पिक द ऑक्टोपस, ये भी ऑक्टोपस पूछ रहा है, ये एआई की वजह से देता है, जो हमारे पास रोबोट्स वगैरह जो यूज़ हो रहे होते हैं ना, इनकी वजह से दे रहा होता है। ऑक्टोपस यहाँ पर ये रहा, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा एक दफ़ा जो पूछ रहा है, ठीक है। और लास्ट टाइम ऑक्टोपस ये रहा, ये हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, दैट्स इट। और अब हम रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमें आगे, सही है। अब हमारे पास फिग्मा की मेन स्क्रीन खुल गई है, ठीक है, ये फिग्मा की मेन स्क्रीन आ गई है आपके पास। वेलकम टू फिग्मा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैं बिलाल के नाम से कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, आप क्या करते हैं, या बिलाल का मैंने स्पेलिंग डाली, आप अपने नाम लिखिएगा, ठीक है। और आप क्या काम करना चाहते हैं यहाँ पर, आप यूज़र रिसर्च भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और आप, मैं यहाँ पर फिलहाल आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर क्या लिखें, डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद हाउ विल यू प्राइमरी यूज़ फिग्मा, आप क्यों यूज़ करना चाहते हैं, फॉर वर्क, फॉर पर्सनल यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर वर्क लिखिएगा, ठीक है भाई, ठीक है। चले आगे, अच्छा नेक्स्ट करें इसको। और यहाँ पर आप ईमेल्स में यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके कोई कोलीग्स हैं, आप चाहते हैं कि किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने अकाउंट से, इस अकाउंट से, तो आप यहाँ पर ईमेल दे सकते हैं कि आप दो मिलकर एक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। यही तो फिग्मा की जो है ना सबसे बड़ा बेनिफिट है, कि आप एक वक्त में एक ईमेल पे आप 4-5 लोग एक ही टीम बन के उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आप एक ऐप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लिया डिफरेंट हिस्सों में। आपने बोला यार मैं जो है होम स्क्रीन से लेके 2-3 स्क्रीन के ऊपर मैंने रिसर्च की है, वो स्क्रीन मैं अपडेट कर दूंगा उधर जाके। मैंने जो है हिस्ट्री के ऊपर कोई काम किया है तो मैं हिस्ट्री की उसको जो है ना ऐप की स्क्रीन्स को अपडेट कर दूंगा। मैं ये वाला काम कर लूँगा, मैं ये वाला काम कर लूँगा। तो आप डिफरेंट लोग जो है मिलकर एक ही आईडी पे डिफरेंट काम कर एक ही काम कर लेंगे, एक ही आईडी पे डिफरेंट लोग क्या कर लेंगे, काम कर लेंगे, ठीक है ना। और वो मैंने आपको क्या बताया कि अपडेट होता चला जाएगा, कोई मसला है यहाँ तक, ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे इसको, फिलहाल आप अभी तो इनवाइट नहीं करेंगे, आप फिलहाल क्या कर देंगे, डू दिस लेटर, ठीक है। और आप ये क्या करना है, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ जो है काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, तो आप यहाँ पर एज अ फ्रीलांसर लगाइएगा, ठीक है। फ्रीलांसर लगाएं, आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, वैसे आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट ब्रिंग्स यू टू फिग्मा, आपको क्या चीज़ लेके आई है, यूजिंग इट फॉर, हम काम करने आए ना यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ काम पे जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और हु डू यू कोलेबरेट विद मोस्ट ऑफन, आप किससे करना, जस्ट माई सेल्फ, मैं अपने लिए काम करूँगा, मैं क्योंकि सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ ना, तो इस वजह से मैं अभी फिलहाल यहाँ पर ये चीज़ सीख रहा हूँ, तो मैं अपने लिए काम जस्ट माई सेल्फ करके कंटिन्यू कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक प्रोफेशनल का आ रहा है और एक आपके सामने क्या आ रहा है, एक आ रहा है स्टार्टर, मतलब कि इसके अंदर 3 अनलिमिटेड फाइल्स एंड ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट के अंदर आप जितने ड्राफ्ट क्या होता है, आपने किसी चीज़ पे काम किया और आपने बोला अब मैं बाद में करूँगा, तो वो ड्राफ्ट में चली जाएगी, मतलब उसको आप आके कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कितनी फाइल्स मिलेंगी यहाँ पर, 3 फाइल्स आपके पास मिल सकती हैं आपको, और 3 फिक्स जेम फाइल्स मिल सकती हैं, एक प्रोजेक्ट मिल सकता है और 30 डे वर्जन हिस्ट्री मिल सकती है आपको, सही है। अच्छा आप यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट फॉर फ्री कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास डिज़ाइन विद
फिग्मा, आप डिज़ाइन विद फिग्मा करेंगे यहाँ से, और वाइट बोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा आपसे, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए और ये जो है ना स्केचिंग वगैरह के लिए, या फिर आप कोई आइडियाज़ वगैरह जनरेट करते हैं लिख लिख के, ये उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन मैं डिज़ाइन विद फिग्मा करूँगा, यहाँ पर डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, डेवलपर, और डेवलपर को हैंड ऑफ करते हैं अपनी चीज़ों को आप, ठीक है। यहाँ पर आ गए आप लोग, और ये आपके सामने स्क्रीन आ गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? सबको समझ में आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको एक एक करके। देखिए यहाँ पर कुछ फिग्मा के टूल्स हैं, इन टूल्स के बारे में आपको बताता हूँ एक एक करके, और यहाँ पर इसका नाम आ रहा है, इसका डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है, जो आपने फर्स्ट फाइल ली है, जो फर्स्ट आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, उसका नाम आ रहा है, और वो अनटाइटल्ड है, उस पर टाइटल कोई नहीं है, कोई आपने इसके ऊपर हेडिंग या नाम नहीं लिखा है। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये नाम चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेमो, और डेमो का मतलब ये है कि मैं जो भी आपको क्लासेस दूंगा तो उसका नाम मैं डेमो रखूंगा। मैं ग्राफिक में भी यही बताता हूँ, और मैं UI UX में भी बताता हूँ, ये डेमो सेशन होता है हमारा एक तरह से, सही है। डेमो रखूंगा, इसका नाम डेमो हो जाएगा। और यहाँ पर आप इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं टूल्स में, एक आ रहा है मूव टूल और एक आ रहा है स्केल टूल। आप मूव टूल पे आएँ, सिंपल, बाकी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। और आप लेफ्ट की तरफ आएँ, देखें यहाँ पर क्या चीज़ें आ रही हैं, पहले समझ लें। यहाँ आ रहा है डिज़ाइन, और यहाँ आ रहा है प्रोटोटाइप, ठीक है। ये एक नया फीचर है, डेवलपर फीचर है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम बहुत अच्छी तरीके से फिग्मा को सीख जाएंगे। ओके, क्लियर है? अब यहाँ डिज़ाइन का जो आपके पास आ रहा है सेशन, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन का जो ये पूरा पैनल आ रहा है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर पेज मतलब ये इसका जो बैकग्राउंड है ना, इस बैकग्राउंड का कलर क्या आ रहा है, देखें F5 F5 F5, ठीक है, इसका कलर है। अगर आप यहाँ से क्लिक करके चेंज करेंगे, देखिए पीछे का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो आप चाहें तो इसको वही दोबारा कर दें, Ctrl+Z करके आप इसको दोबारा रीडू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास लोकल वेरिएबल आ रहे हैं, लोकल स्टाइल्स आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट आ रहा है। लोकल स्टाइल्स मतलब आप जो भी स्टाइल्स किस किस चीज़ के होंगे, स्टाइल्स होंगे शेप्स के, स्टाइल्स होंगे फॉन्ट के, ये सब हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ कि पेज का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? और देखें अगर मैंने यहाँ से आई बंद कर दी तो पेज गायब हो गया, पीछे से ट्रांसपेरेंट चीज़ दिख रही है सब कुछ। अब कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, अब यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि आपने यहाँ से आई बंद कर दी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब यह शेयर का बटन है, यहाँ पर आप क्या क्या ला सकते हैं, यहाँ जूम इन कर सकते हैं, जूम इन का Ctrl++, जूम आउट, जूम टू फिट। जूम टू फिट मतलब कहीं आपका अगर बोर्ड गायब हो जाए, आप जिस बोर्ड पे काम करेंगे, जिस पीछे बैकग्राउंड पे काम करेंगे, अलग से फ्रेम लेके अगर वो कहीं गायब हो जाता है या फिर मिसप्लेस हो जाता है, इधर उधर छोटा होके या फिर बड़ा होके वो कहीं पर मिसप्लेस हो जाता है, नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको बीच में लाना चाह रहे हैं, तो आप कौन सी चीज़ को प्रेस करेंगे, Shift 1 करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। जूम टू 50%, जूम टू 100%, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जूम वाली हैं। लेकिन आपकी जो यहाँ पर सबसे मेन बात है ना, वो है क्या चीज़, वो है रूलर्स। रूलर्स आप देखें यहाँ पर लगे हुए रूलर्स, नज़र आ रहे हैं सबको? ठीक है, तो ये रूलर्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आप रूलर्स पे से चेक हटा दीजिएगा, तो ये देखिए रूलर्स गए। और अगर आपको रूलर्स लाने हैं तो आप यहीं पर ही आके इन रूलर्स को क्लिक करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। क्लियर है सबको भाई? ठीक है, अच्छा, पीछे तक समझ में आ रहा है सबको भाई? हाँ ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक चीज़ आ रही है हमारे पास, मूव टूल आ रहा है, और नीचे आ रहा है स्केल। स्केल में आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ पे यूज़ करके, और इसके बराबर में एक चीज़ आ रही है, उसको हम कहते हैं फ्रेम, सेक्शन और स्लाइस। तो अभी हम फ्रेम पे बात करेंगे फिलहाल। फ्रेम क्या चीज़ है, जिस बैकग्राउंड पे या जिस कार्ड के ऊपर या जिस भी आप बैकग्राउंड के ऊपर या जो आपके जो जिस पे आप काम करेंगे, जो कार्ड होगा आपके लिए, उसको हम बोलेंगे फ्रेम। जैसे आप वेब डिज़ाइन एक देखते हैं, तो वो वेब डिज़ाइन आपके पास जब सेव होता है तो एक कार्ड होता है ना, उसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं एक तरह से, एक वो बैकग्राउंड होता है आपके पास, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिग्मा की लैंग्वेज में फ्रेम कहते हैं। ठीक है, फ्रेम एक अलग चीज़ है, रेक्टेंगल एक अलग चीज़ है, लेकिन बनेंगे दोनों एक जैसे। देखिए अगर फ्रेम पे आगे मैं इसको क्लियर करके बनाता हूँ, देखिए ये फ्रेम अलग बना है, ये फ्रेम है, इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन ये सिंपल एक रेक्टेंगल है जो रेक्टेंगल की तरह ही बनेगा, और उसका नाम रेक्टेंगल ही होगा, और ये शेप होगा। और इस रेक्टेंगल के ऊपर कोई नाम नहीं आ रहा, देखिए ऊपर आ रहा है क्या, कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर नाम फ्रेम का आ रहा है क्योंकि ये फ्रेम है। एक फ्रेम मल्टीपल चीज़ें होल्ड कर सकता है, क्योंकि फ्रेम जो होता है पेरेंट होता है डिफरेंट चीज़ों का। पेरेंट मतलब वो सबसे बड़ा होता है, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, बॉक्सेस भी रख सकते हैं, मतलब जो आप बनाना चाहें आप सब चीज़ें उसके ऊपर जो है ना होल्ड कर सकते हैं फ्रेम के ऊपर।
अब एक वेबसाइट होती है, कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, हमारा जो पहला टारगेट होगा वो वेब डिज़ाइन का ही होगा। सबसे पहले हम वेब डिज़ाइन से स्टार्ट करेंगे ताकि आप फिग्मा से फेमिलियर हो जाएं। जैसे ही आप वेब डिज़ाइन के पे पक्के हो जाएंगे और जब आप अच्छे हो जाएंगे, आप जो है एक्सपीरियंस हो जाएंगे, देन हम अपनी स्टार्ट करेंगे ऐप, और डिफरेंट लोग अपनी अपनी ऐप्स बनाएंगे अपने असाइनमेंट के तौर पे। ठीक है, हर बंदा अपनी अपनी एक अलग तरीके की ऐप बनाएगा। क्लियर हो गया सबको? पीछे से समझ में आ रही बात सबको भाई? ठीक है। अच्छा, अब मैं फ्रेम पे आता हूं तो देखिए फ्रेम्स पे साइड में आए, देखिए फ्रेम्स कितने चीज़ों के आ रहे हैं। फ़ोन के फ्रेम्स अलग आ रहे हैं, देखिए आईफोन 14 के, 14 प्रो के, सब के आ रहे हैं अलग अलग फ्रेम्स। टैबलेट के अलग आ रहे हैं और डेस्कटॉप के अलग आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आईफोन 14 प्रो मैक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 14 प्रो मैक्स का फ्रेम आ गया। अब इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद ये सारा आईफोन 14 का, जैसे लेट सपोज ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, और एक बॉक्स और यहाँ पर बना देता हूँ, बॉक्स बना दिया। बॉक्स बनाने के बाद मैं आईफोन 14 फ्रेम पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें प्ले का बटन आ रहा है यहाँ पर, तो देखिए आईफोन 14 के स्क्रीन के अंदर, मतलब इसकी केसिंग के अंदर आपको दिखाएगा स्क्रीन को। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? और ये मूव भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ये हम आगे जाके करेंगे। क्लियर हुआ सबको भाई? तो जब हम ऐप बनाएंगे तो इस तरह प्रोटोटाइप आपके सामने क्या आएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा आपके सामने। ओके, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, दोबारा जूम कर देता हूँ। मैं इस आईफोन 14 के फ्रेम को हटा देता हूँ और मैं इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर फ्रेम पे जाके फ्रेम लूँगा वेब डिज़ाइन का, और वेब डिज़ाइन का जो फ्रेम होगा वो डेस्कटॉप वर्जन का होगा। देखिए हम लोग ना मैकबुक एयर यूज़ करते हैं, ना मैकबुक 14, ना मैकबुक 16, क्योंकि ये करते हैं लोग लेकिन रेयर केसेस में करते हैं, सबके पास नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट कॉमन है उसका नाम क्या है, डेस्कटॉप। हम डेस्कटॉप पर आएंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, देखें ये डेस्कटॉप आ गया, और इसका साइज़ क्या है ज़रा गौर से देखें। डेस्कटॉप के स्पेलिंग पे क्लिक कीजिएगा तो देखें इसका साइज़ क्या आ रहा है, 1440 इंटू 1024। मतलब इसकी जो विद है ना, वो विद वही रहेगी जो 1440 रहेगी, लेकिन इसकी हाइट जो है, क्योंकि वेबसाइट जो है स्क्रॉल डाउन करते हुए जाते हैं ना, कभी वेबसाइट देखते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे विजिट करते हुए आते हैं ना, तो इसकी हाइट जो है ना फिक्स नहीं होगी, इसकी हाइट बढ़ेगी आगे जाके, लेकिन इसकी जो विद है वो क्या होगी, वो सेम रहेगी। क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा ये फ्रेम आ गया। अब इसके अंदर मैं एक बॉक्स बनाता हूं। ये मैंने बॉक्स बनाया, एक मैंने यहां पर इलिप बनाया, तो शिफ्ट दबा के बनाइएगा, शिफ्ट दबा के बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। और अगर आप ऑल्ट दबा के बनाएंगे तो ये चारों जानिब से एक जैसा बनेगा। देखें ऑल्ट और शिफ्ट दबा दें, एक साथ बनेगा। ऑल्टर का बटन और शिफ्ट का बटन दबा के बनाएंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल प्रोपोर्शनली चारों डायरेक्शन से एक ही साथ खुल रहा है और बंद हो रहा है, ऐसा ही है। और अगर आप शिफ्ट से बनाएंगे, इसको सिर्फ शिफ्ट से बनाएंगे तो ये एक जानिब से खुलेगा। अब मुझे एक बात बताएं, कितनी शेप्स बनाई हैं हमने इसके ऊपर, और ये सब की सब शेप्स किसकी चाइल्ड बन गई, डेस्कटॉप की चाइल्ड बन गई। क्लियर हुआ? अगर मैं इस इलिप को बाहर लेकर आ जाऊंगा ना डेस्कटॉप से ऊपर, ये देखें डार्क कलर की लाइन आई, इसका मतलब ये बाहर जा रही है इसकी। अब ये इलिप इसका हिस्सा नहीं है, और ये देखें आराम से ये बाहर आ जाएगा। ये देखें 7:30 बजे अज़ान। मेरी बात सुन, मैं क्लास लूँगा, मगरिब की अज़ान होगी, मैं ऑफ़ करवा दूंगा, मगरिब की अज़ान बढ़ के ऊपर जब आएंगे तो मैं क्लास लूँगा, तलत साहब स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया? अब ये क्या हुआ, ये फ्रेम के भी ऊपर है, ये फ्रेम के भी ऊपर है। अब ये फ्रेम का चाइल्ड नहीं है। और एक बात जहन में रखिएगा, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप प्लेस करेंगे वेब डिज़ाइन बनाते वक्त, जब भी जितनी भी चीज़ें प्लेस करेंगे वो सब किसकी चाइल्ड होनी चाहिए, वो फ्रेम की चाइल्ड होनी चाहिए, और सब फ्रेम के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक भी चीज़ बाहर चली गई तो फिर वो लेयर्स के पैनल के अंदर जो है ना आपको डिस्टर्ब कर देगी सारी चीज़ें आपको, और वो डिस्टर्ब कर देगी तो आप बोलेंगे ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही बार बार। एक चीज़ एक सीक्वेंस में एक चीज़ रखी हुई है, तो अगर वो आपको नहीं मिलेगी तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। आप बोलेंगे ये मेरी लेयर नहीं मिल रही, मुझे इसमें चेंजेस करनी है, कुछ ये है वो है, बड़े मसले हैं। क्लियर हुआ सबको आपको? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, और यहाँ देखें ये डेस्कटॉप के
नाम पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये चेंज कर सकता है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, लिख दूंगा वेब डिज़ाइन। ठीक है, ये वेब डिज़ाइन मैंने लिख दिया। ओके, समझ में आ गई सबको बात? ठीक है, अब इस पे आए ज़रा एक दफ़ा, ये मेरे पास आ गया इस बॉक्स पे, और इस बॉक्स पे ज़रा गौर से देख लें, इस बॉक्स की विड्थ ये है, इसकी हाइट ये है। ठीक है, क्लियर है? और इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर पे आऊँगा, और कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से कोई सा भी इसका कलर कर सकता हूँ। क्लियर हुआ सबको भाई? सबको क्लियर हो गया? ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास जो है 5 मिनट का और सेशन रखते हैं। ठीक है, 7:15 बजे हम लोग इस सेशन को रोकेंगे, फिर हम आपको काम देंगे हफ्ते भर के लिए, पूरे हफ्ते भर के लिए। ठीक है ना, जो आप जुमेरात को लेकर आएंगे मेरे पास। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आपको? ये सब क्लियर हो गया? कलर क्लियर हो गया? कलर पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ्रेम्स के बाद यहाँ पर सारी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं आपके सामने, आप कोई भी शेप यहाँ से बना सकते हैं। और हाँ, आपको डिफरेंट शेप से कैसे काम करना है अभी हम ये सारे आगे जाके काम करेंगे, देख लेंगे। अब देखें, अगर आप इसको जूम इन करना चाहते हैं, किसको, आप इस जगह को जूम इन, ऐसे जूम इन करना चाहते हैं, ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे जूम इन करना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? ये होगा, कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे आप, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, और माउस का व्हील जो है ना, फॉरवर्ड स्क्रॉल फॉरवर्ड करेंगे, आगे की तरफ माउस की व्हील को लेके जाएंगे। ठीक है, और अगर आप इसको जूम आउट करना चाहते हैं तो बस वही कंट्रोल का बटन दबा रहेगा और स्क्रॉल बैकवर्ड करेंगे आप लोग। ठीक है, ये देखें, ये आ गए आप लोग, और आप यहां से बैकवर्ड कर देंगे। क्लियर हुआ सबको भाई? ठीक है, और अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं, आगे पीछे करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बहुत जूम हो चुका हूं, इसमें जूम कर चुका हूं, मैं स्पेस बार दबाऊंगा ना, देखें स्पेस बार दबाने से क्या होगा, हैंड टूल आ जाएगा इस पे। स्पेस बार समझते हैं ना, कीबोर्ड पे लॉन्ग की जो होती है, स्पेस बार दबाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया, हैंड टूल आ गया, और मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, देखें ये आगे हो सकता है ऐसे। सबको समझ में आ गई बात? लास्ट चीज देख लें एक दफा इस क्लास की, यहां पर स्केल आ रहा है और यहां पर एक मूव आ रहा है। स्केल क्या करेगा, देखें स्केल पे जाऊंगा, इस पे सेलेक्ट करूंगा और देखें स्केल करता हूं मैं इसको, और स्केल का देखें एरो भी अलग ही हो रहा है, डबल डबल आ रहा है, देख रहे हैं आप, इसको डबल आ रहा है। और देखें स्केल क्या कर रहा है, बिल्कुल प्रोपोर्शनली स्केल कर रहा है, देखें इसको, ये एक ही जानिब से स्केल कर रहा है। और अगर आप ऑल्ट का बटन दबाएंगे ना, देखें सिर्फ ऑल्ट का बटन दबा देंगे तो ये स्केल वही कर रहा है जिससे आप करते हैं। आप बोलेंगे वही काम कर रहा है जो, तो ये मूव टूल वाला ही काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कभी कभी मूव टूल आपके सामने ऐसे ही हरकतें करता है, देखें अगर आप मूव टूल से इसको करेंगे ना, देखें ये मूव टूल ये करता है प्रोपोर्शनली, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको छोटा बड़ा नहीं कर रहा, जो है स्केल अप स्केल डाउन नहीं कर रहा। आपको जो है ना कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या तो शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी या तो ऑल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और स्केल आपके पास टेक्स्ट में भी यूज़ होगा, मैं आपके आगे जाके इसको समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक भाई? सबको समझ में आ गई? अब देखें, ये बॉक्स पे आए और इस बॉक्स पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक, बॉक्स पे डबल क्लिक करा, स्लैश वाली लाइनें आ गई देखें, और इसके 4 एंकर पॉइंट आ रहे हैं, देखें 1 2 3 4 आ रहे हैं। किसी एक एंकर पॉइंट को पकड़ के खींचें, ये देखें ये डिफरेंट शेप्स बना देगा। हर 2 पॉइंट्स के दरमियान एक मिड पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये देखें, इन दोनों के दरमियान भी है, इन दोनों के दरमियान भी, ये देखें ठीक है, क्लियर हुआ आपको? हाँ, ये एक शेप बन गई, और इस शेप को हमने एक बॉक्स से क्या बना दिया, एक बॉक्स से हमने स्टार बनाने की कोशिश करी। ठीक है ना, और आप डबल क्लिक करके दोबारा बाहर आ जाएं इस चीज से।